हेलो। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग अगला वीडियो लेकर आए हैं। कल हम लोग स्टार्ट किए थे मतलब जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, कल हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, आज हम लोग को जो देखना है यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। कल हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है, टाइप फर्स्ट जो था वो था एवरेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, एवरेज स्पीड बेस्ड। कल क्या था? एवरेज स्पीड बेस्ड। आज हम लोग को देखना है वो टाइप 2 इसका देखना है, यानी स्टॉपेज बेस्ड। ठीक है, स्टॉपेज बेस्ड हम लोग को देखना है यहाँ पे कि इसके अनुसार किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखा जाए, पहला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। कह रहा है विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ कार 48 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द कार इज यहाँ पे छूट गया। ठीक है, इज कर लेना है। इज 48 किलोमीटर पर आवर एंड ड्यू टू स्टॉपेज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार जर्नी रिड्यूस टू 40 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर्स डज द कार स्टॉप। देखा जाए हिंदी में, बिना अवरोध के कार की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है और अवरोध के साथ कार की औसत गति 42 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कह रहा है कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है। ठीक है, आइए देखा जाए कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रति घंटा की बात कर रहा है। मान लेते हैं कि जर्नी यहाँ से ए से बी तक है। ठीक है, ए से बी तक है। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 घंटा लगता है जाने में और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब ये जर्नी हम लोग ले सकते हैं 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोमीटर का जर्नी 1 घंटा में पूरा तय कर देगा। एक कह रहा है कि लेकिन ये बिना स्टॉपेज के चले। ठीक है, बिना स्टॉपेज के चले। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस जर्नी को तय कर लेती है 1 घंटे में, अगर ये बिना अवरोध के चले, मतलब स्टॉप नहीं हो, बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं हो। लेकिन जब बीच में कहीं कहीं पे स्टॉप होती है, ठीक है, 1 घंटा में कुछ मिनट क्या होती है वो स्टॉप होती है, तो इसका एवरेज जो स्पीड होता है ये हो जाता है 42। ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर। कितना होता जाता है? 42 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन जो पूछ रहा है जनरली वो कितने मिनट प्रति घंटा पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 घंटे की बात कर रहे हैं। अरे समझ में, 1 घंटे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब ये ए से बी तक 1 घंटे में 48 किलोमीटर तय कर लेता है। ठीक है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर तय कर लेता है। लेकिन ड्यू टू स्टॉपेज, ठीक है, स्टॉपेज के कारण यानी बीच में रुकने की वजह से ये 1 घंटे में 42 किलोमीटर ही तय करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 6 किलोमीटर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, 6 किलोमीटर नहीं जा पा रहा है ड्यू टू स्टॉपेज होने के कारण। ठीक है, यानी रुकने के कारण ये 6 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पा रहा है 1 घंटे में। अब यहां से ध्यान दिया जाए, अब यहां से हम लोग को निकालना है चूंकि टाइम। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है जी? टाइम बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो यहां से क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अगर ये 48 के हिसाब से कवर करता तो कितना टाइम लगाता? ठीक है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, अगर ये 48 के हिसाब से चलता, ठीक है, तो कितना टाइम लगाता? तो यहां से देखेंगे ये हमारा टाइम निकलेगा 6 8 48, 1/8, 1/8। लेकिन ये कितने आवर में, किसमें निकलेगा? क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट में पूछ रहा है क्वेश्चन डायरेक्टली, तो मिनट से हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहां से काटा पेटी मचा लेते हैं। 4 से 4 दूना 8 और 15 चौका 60, यानी 15/2, देयरफॉर 7 होल 1/2 मिनट। ठीक है, यानी ये पर घंटे कितना देर रुक रहा है जी? पर घंटे ये रुक रहा है 7.5 मिनट। ठीक है, पर घंटे 7.5 मिनट ये रुक रहा है। आ रहा है समझ में? अब यहां से कभी कभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 48 से हमने क्यों भाग दिया, जबकि 42 से इधर चल रहा है 6 किलोमीटर, इसके हिसाब से छोड़ा है। तो ध्यान देना है, अगर ये 48 से चलता तब तो ये पूरा करता 1 घंटे में। अरे समझ में, लेकिन बीच में रुक रहा है, तो बीच में रुक रहा है तो 1 घंटे में 42 किलोमीटर चल रहा है।
तो यहाँ पे जो है 6 किलोमीटर ये 48 के हिसाब से हम लोग लेंगे, ठीक है। 6 किलोमीटर जो है 48 के हिसाब से चलेगा, तब तो पता चलेगा कि हाँ कितना टाइम एक्चुअली में रुका है। आया समझ में? 48 के हिसाब से चला होता तो पता चल जाता कि हाँ कितना देर तक रुका है। 48 से इसीलिए 48 वाले से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया 7.5 मिनट, ठीक है। तो इसको अब हम लोग को ये पता चल गया कि जनरली हो क्या रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको जल्दी बनाने के लिए, ये हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया कि एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है। जब कंसेप्ट समझ गए तो इसको जल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, पहले है 48 किलोमीटर पर आवर और दूसरी बार है 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये है विदाउट स्टॉपेज और ये है स्टॉपेज की वजह से 42 किलोमीटर पर आवर। निकालेंगे दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है जी 6 किलोमीटर पर आवर और पहला वाला स्पीड विदाउट स्टॉपेज वाला, ठीक है। और ये आएगा घंटा में मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा। अब डायरेक्टली हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। 6 से 8 और 4 दूना 8, 4 से 15 यानी आ गया 15/2 यानी 7 होल 1/2 मिनट। ये कंसेप्ट समझने के लिए था, बाकी अब हम लोग ऐसे बनाएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट समझ चुके हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। जल्दी जल्दी बनाया जाए। आइए हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विदाउट स्टॉपेज सर्टेन डिस्टेंस एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे कर लेना है 63 किलोमीटर पर आवर बट विद स्टॉपेज 56 किलोमीटर, ये हो जाता है 56 किलोमीटर पर आवर 63 एंड 56। देखा जाए सेम क्वेश्चन, बस मैंने क्या कर दिया डाटा चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। कह रहा है बिना अवरोध के कार की चाल 63 किलोमीटर पर आवर है और अवरोध के साथ कार की औसत गति 56 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है, ठीक है। कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है। आशा है बन गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते ही ये बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखा जाए। कह रहा है पहले चल रहा था 63 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और ड्यू टू स्टॉपेज इसका एवरेज स्पीड हो गया 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ड्यू टू स्टॉपेज इसका स्पीड कितना हो गया जी 56 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है जी, तो डिफरेंस है 7 का, ठीक है, यानी 7 का। और पहले कितना चल रहा था 63 से, हम लोगों को निकालना है मिनट में, तो 60 से गुणा, ठीक है। यही होगा हमारा टाइम जो कि इतने देर हो गया होगा, स्टॉपेज वाला टाइम होगा। तो ये 7 9 63, ठीक है। और यहाँ से 3 तड़ाका 9 और 20, तो ये हो गया 20/3, 20/3 यानी 6 होल 2/3 मिनट, यानी इतने मिनट के लिए वो रुकता है। अगर सेकंड में ऑप्शन रहेगा तो सेकंड में बदल लेंगे 60 से और मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यानी 6 होल 2/3 मिनट क्या होता है जी, ये रुकता है। आ रहा है समझ में?
जल्दी नोट किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खांसी को फांसी लगाओ, ठीक है। चलो देखा जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन इज रनिंग at an average speed of 80 km per hour stopping for 3 minutes after every 60 kilometer distance. 60 kilometer distance. How much time taken by train to cover 480 किलोमीटर डिस्टेंस। देखा जाए हिंदी में, एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है तथा उसकी गति औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बनाया जाए। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ ट्रेन इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस। हाउ मच टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है, तथा उसकी और वो जो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, ठीक है। जब चलती है तो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसका औसत गति,
और प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुक जाती है। तो कह रहा है अगर 480 किलोमीटर दूरी तय करना हो ट्रेन से तो वो कितने देर तक, मतलब कितने देर में पहुंचाएगी, ठीक है, वो डिस्टेंस कितने देर में कवर करेगी। आइए देखा जाए। 480 किलोमीटर, ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है जी, डिस्टेंस बाय स्पीड। 480 किलोमीटर का इसको डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन 80 के स्पीड से चल रही है, 80 के स्पीड से चल रही है। तो टोटल टाइम अगर ये नहीं रुकती तो टोटल टाइम कितना लगता जी, ये काटा पीटी मचा लेते हैं, 8 6 48 यानी 60 घंटा, सॉरी 100 घंटा, ठीक है, कितना जी 6 घंटा, 6 आवर लगता। अगर ध्यान देना है, अगर ये नहीं रुकती 80 के स्पीड से लगातार चलती, ठीक है, 80 के स्पीड से लगातार चलती तो 6 घंटा में ये कवर कर लेती। लेकिन ये प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद ये 3 मिनट के लिए रुक रही है। तो पहले कितनी बार रुक रही है निकालना पड़ेगा। तो टोटल 480 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर पर एक बार रुक रही है, तो कितनी बार रुकेगी जी, 6 8 48 यानी 8 बार। 8 बार क्या होगा जी, उसका स्टॉपेज होगा। कितनी बार जी, 8 बार। अब यहां से लेकिन ध्यान देना है, तो एक बार में 3 मिनट रुक रही है, तो 8 बार में 24, लेकिन 8 बार रुक रही है तो लास्ट में जो रुकेगी वो तो फाइनल डेस्टिनेशन तक रुकेगी। लास्ट में जो रुकेगी वो फाइनल डेस्टिनेशन तक रुकेगी, तो वहां पे तो टाइम नहीं काउंट करेंगे वहां वाला, आ रहा समझ में। यानी यहां से हम लोग जो करेंगे वो एक्चुअली में 7 बार वाला ही टाइम काउंट करेंगे, ठीक है, 7 बार वाला, आ रहा समझ में। क्योंकि ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे, यहां से चली तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, सॉरी एक तो स्टार्टिंग में चली होगी, ठीक है, एक तो स्टार्टिंग में चली होगी यहाँ से, तो यहाँ से चली है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और 8 बार। तो हम तो यही 7 को काउंट करेंगे ना, यहाँ पे तो फाइनल रुकेगी, फाइनली यहाँ पे तो फाइनली रुकेगी, ठीक है, 480 किलोमीटर चलना है, तो यहाँ तो कितनी देर रुकेगी इसका कोई ये नहीं है। तो यही यहाँ पे हम लोग 7 बार, यानी बीच में जो टाइमिंग के लिए रुकेगी 3 मिनट के लिए, वो 7 बार रुकेगी। तो यानी टोटल 21 मिनट लगाएगी सिर्फ स्टॉपेज में। तो टोटल टाइम कितना लगाएगी जी, टोटल टाइम टोटल जर्नी में, तो टोटल टाइम लगाएगी 6 घंटा तो लगाएगी ही, और 21 मिनट एक्स्ट्रा लगाएगी, ठीक है, 6 आवर तो लगाएगी ही, प्लस 21 मिनट क्या होगा जी, एक्स्ट्रा लगाएगी, ठीक है, यानी 6 घंटा 21 मिनट, अरे समझ में, 6 घंटा 21 मिनट। बनाया जाए जल्दी जल्दी। आइए देखा जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है, बस डाटा इसका चेंज करते हैं, और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्या कह रहा है कि अ ट्रेन इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी, स्टॉपिंग फॉर 2 मिनट कर लेते हैं टेस्ट के, स्टॉपिंग फॉर 2 मिनट आफ्टर एवरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस, how much time taken by the train to cover 720 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, 720 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ पे कर लेना है कितना सी, अच्छा ये तो 60 है, 60 किलोमीटर के बाद प्रत्येक 2 मिनट के लिए रुकती है तथा उसकी औसत गति 90 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन को 720 किलोमीटर, ट्रेन को 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जल्दी जल्दी बनाया जाए। आइए देखते हैं, देखा जाए, कह रहा है जी कि टोटल डिस्टेंस कवर करना है 720 किलोमीटर और कितने के स्पीड से, 90 के स्पीड से, ठीक है,
कितना के स्पीड से जी? 90 के स्पीड से। तो यहां से हो जाएगा 9 8 72 यानी 8 घंटा। अगर ये 90 के स्पीड से चलेगी तो 720 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर लेगी, यदि अगर बीच में ये नहीं रुके। ठीक है, 90 की स्पीड से लगातार चलते रहे तो 8 घंटा में 720 किलोमीटर चली जाएगी। लेकिन यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक 60 किलोमीटर पे वो 2 मिनट के लिए रुक रही है। तो कितनी बार रुक रही है निकालना पड़ेगा। टोटल 720 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर पे एक बार रुक रही है, तो कितनी बार रुकेगी यहाँ पे? तो यहां से 12 छक 72, 12 बार में मतलब 12 बार तो रुकेगी, लेकिन एक तो फाइनली रुकेगी लास्ट में। तो जो टाइमिंग निकालना है वो 11 बार के लिए निकालेंगे। ठीक है, एक घटा लेंगे इसमें से। आ रहा है समझ में? तो अब यहां से देखेंगे कि बीच में 11 बार ये रुकेगी, तो प्रत्येक 2 मिनट के लिए रुक रही है, 2 मिनट के लिए रुक रही है और 11 बार रुकेगी। तो टोटल कितनी मिनट के लिए रुकेगी जी? तो 11 दूना 22 मिनट, यानी 22 मिनट के लिए वो रुकेगी। तो यहां से टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा जी? 8 घंटा तो लगेगा ही, प्लस 22 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, 22 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा ड्यू टू स्टॉपेज, क्योंकि 22 मिनट वो स्टॉप होगी। आ रहा समझ में? बहुत आसान है। आइए हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं अब थोड़ा सा। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है अ बॉय इज रनिंग at an average speed. A boy is running at an average speed of 12 km per hour. Stopping for 12 minutes after every 1 kilometer distance. After every 1 kilometer distance, how much time taken by boy to cover 36 किलोमीटर डिस्टेंस। देखा जाए क्या कह रहा है। एक लड़का 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 12 मिनट के लिए रुकता है। छत्तीस किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए
लड़का कितना समय लगाएगा। बनाया जाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 12 मिनट के लिए रुकता है। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लड़का कितना समय लगाएगा। ठीक है, और ये देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहला था उसी टाइप का है। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो लड़का है वो 12 किलोमीटर पर आवर के इस स्पीड से दौड़ता है और इसको जाना है कितने जी, 36 किलोमीटर। अगर ये 12 के स्पीड से दौड़ता रहा लगातार, ठीक है, लगातार दौड़ता रहता तो इसको लगता सिर्फ 12×3 = 36 यानी 3 घंटा। ठीक है, यानी 36 किलोमीटर ये 3 घंटा में पहुंच जाता। 36 किलोमीटर ये 3 घंटा में पहुंच जाता अगर नहीं रुकता बीच में कहीं भी। लेकिन ये 1 घंटे जैसे ही 1 किलोमीटर दौड़ रहा है इसका एनर्जी खत्म हो जा रहा है और 12 मिनट का क्या रहा है, ये रेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दिया जाए तो कितनी बार ये रेस्ट लिया होगा, कितना बार ये रुका होगा। देखा जाए कितनी बार रुका होगा जी, तो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है और प्रत्येक 1 किलोमीटर पे रुक रहा है तो स्टॉपेज होगा 36 बार। यानी एक तो फाइनली लास्ट में रुका होगा तो -1 कर देंगे, टोटल स्टॉपेज कितना होगा जी, 35 बार। आ रहा है समझ में? ये तो समझ में आ रहा है आपके। अब एक क्यों माइनस कर रहे हैं, यानी 35 बार रुका होगा और एक बार रुकने के लिए वो 12 मिनट में रुक रहा है। तो टोटल कितने मिनट होंगे जी, 35 बार रुका है तो टोटल कितने मिनट के लिए रुका होगा, तो यहां से हो जाएगा 12×5 = 60 और 12×3 = 36 और 6 = 42 यानी 420 मिनट। 420 मिनट रुका होगा। तो इस मिनट को अब घंटा में बदल लेते हैं 60 से भाग देकर, 1 0 से 1 0, 6 7 42, 6 7 42 यानी टोटल जो टाइम आया, पहले तो 3 घंटा लगता अगर नहीं रुकता और रुकने की वजह से 7 घंटा और लगा। ठीक है, क्या लगा जी, 7 घंटा। ये मिनट में था ना, ठीक है, घंटा में बदल जाएगा ये, इसमें आवर में 60 से भाग दिए हैं, अरे समझ में, आवर में बदल जाएगा। तो टोटल कितना लगा जी, 10 आवर यानी 10 घंटा में वो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। आ रहा है समझ में? आइए देखा जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन के डाटा को चेंज करते हैं। अ बॉय इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट आफ्टर every 2 kilometer distance. How much time taken by the boy to cover 60 kilometer distance? देखा जाए यहाँ पे 15 कर लेना है, 15 किलोमीटर, और यहाँ पे प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 15 मिनट के लिए रुकता है। तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी दूरी, कितना समय लेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डाटा चेंज किया है, जल्दी जल्दी बनाया जाए। बन भी गया होगा। आइए देखा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है जी। कह रहा है कि एक लड़का है जो कि 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर का कवर करना है 15 के हिसाब से, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पे टाइमिंग कितना लगेगा जी, 15 चौका 60, ठीक है, यानी 4 आवर। यहाँ से 4 आवर अगर ये नहीं रुकता, ठीक है,
15 के स्पीड से लगातार दौड़ते रहता तो 4 घंटा में वो पूरा कवर कर लेता। लेकिन कह रहा है कि ये 15 मिनट तक रुकता है 2 किलोमीटर पर, ठीक है। तो कितनी बार रुकेगा, तो कितनी बार रुकेगा जी, तो टोटल 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर पे एक बार रुकना है, तो टोटल रुकेगा 30 बार, मतलब एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी, 29 बार, ठीक है। ये 29 बार क्या होगा जी, रुकेगा। और अगर एक बार रुकता है तो कितने मिनट का समय लेता है जी, 15 मिनट का। तो 29 बार रुकेगा तो कितने मिनट का लेगा, ये निकल जाएगा। इसको हम लोग आवर में बदल लेते हैं, तो 60 से दे लेते हैं भाग, ठीक है। तो हो गया 15 चौका 60, तो आवर में कितना हो जाएगा जी, 4 सत्ते 28, 1/4 आवर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, 4 इसमें जोड़ेंगे, टोटल टाइम की बात करेंगे तो 4 घंटा और 7 घंटा 11 घंटा, 11 होल 1/4 आवर, ठीक है। 11 होल 1/4 आवर। अब अगर मिनट में बदलना हो तो 11 आवर और 1/4, 1/4 इंटू कर देंगे 60, ठीक है। मिनट में बदलने के लिए 4 से 15, 15 चौका 60, यानी 11 घंटा 15 मिनट, ठीक है। यानी ये 11 घंटा 15 मिनट लगाएगा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। आ रहा है समझ में? तो देखा जाए ये था हमारा स्टॉपेज बेस्ड, ठीक है। स्टॉपेज बेस्ड ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। देखा जाए स्टॉपेज बेस्ड ये क्वेश्चन था, और स्टॉपेज बेस्ड पे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसके आगे जो दूसरा बेस्ड है, अगला जो टाइप है वो हम लोग अगले यानी कल देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। साथ साथ जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, वो लोग जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले और लाइक को भी ठोक दे।